जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 7 अगस्त के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स, एंसेस्टर, अरे यार इतने कार्ड मैं कैसे ले सकती हूँ। एंसेस्टर एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं 7 अगस्त के दिन। थोड़े से कार्ड और दीजिए डिवाइन एंजल्स। बस बस बस, इनफ 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 इनफ। ये बहुत आ रहा है आज कार्ड। एंड दिस वन बिजनेस एंड जॉब के लिए बता दीजिए लिब्रा के बिजनेस एंड जॉब के लिए। गुड। 3 ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए बता दूँ क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं। सो यहाँ पे सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, कोई सक्सेस आपको मिल रही है, कोई अचीवमेंट है। मुझे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसी आ गई जैसे कोई साइंटिस्ट है या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई केस सॉल्व हो गया है, ऐसी मुझे चीज़ दिख रही है। जैसे 3 लोग मिलके कुछ बना रहे थे। मे बी कोई केमिस्ट हो सकता है, कोई मेडिसिन, या फिर किसी के पास कोई फ्रेंचाइजी हो सकती है। मे बी आप किसी फ्रेंचाइजी के लिए ट्राई कर रहे थे, वो फ्रेंचाइजी आपको मिल गई है तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है ज़्यादातर आप बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन हो सकते हैं। एंड आपने 3 लोगों की हेल्प से या फिर टीम वर्क करके आपने कुछ क्रिएट किया है एंड वो सक्सेसफुल हो गया है। तो आप कुछ भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप सीआईडी हो सकते हैं, सीबीआई हो सकते हैं, आप मेडिसिन में कुछ हो सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें क्रिएट करना, टीम वर्क करके एंड वो सक्सेसफुल हो जाना, फिर उसको सेलिब्रेट करना, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपने ग्रुप स्टडी की है, आपने किसी चीज़ की पढ़ाई की है, काफ़ी ज़्यादा आपने ग्रुप स्टडी की है एंड आपके तीनों फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। जैसे टीम वर्क किया है एंड टीम वर्क करके आप सक्सेसफुल हो गए हैं। तो सक्सेस मुझे दिख रही है। 336 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आप एंड आपके पार्टनर दोनों का सिलेक्शन किसी चीज़ में हो चुका है एंड आप मिलके एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी का भी जरा सा दिख रहा है, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। ये भी पॉसिबल है कि मे बी आप 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है या फिर अकेले आप ही का सिलेक्शन हुआ है एंड कोई 2 लोग हैं जो रह गए हैं जिनका नहीं हो पाया है, तो वो 2 लोग आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है। जैसे किसी चीज़ में सिर्फ आपने अचीव किया है, बाकी लोगों ने अचीव नहीं किया है, तो आपको सेफ सिक्योर रहना है क्योंकि वो जो 2 लोग बच गए हैं वो आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। ठीक है। एंड अब यहाँ पर होगी आपकी लव लाइफ की रीडिंग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये तो हो गया। एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग है आपके लिए वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 2, 19, 5, मतलब 19 एंड 5, फिर 9 एंड 13। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 2, अरे यार 2, 5, 9, 13 एंड 19, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो पेज ऑफ कप की एनर्जी है, आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट या मुझे दिख रहा है थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं खुद को। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है मे बी आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी फुद्दू वाली हो गई है कि यार मैं उसे क्या दूँ, मेरे पास है ही क्या। मे बी आपने किसी सेलिब्रेशन में उनको बुलाया है एंड वो आपको गिफ्ट देने में बहुत हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके पास तो कुछ, मतलब जिस पोजीशन पे आप हैं, जैसे आप रिच एंड वेल्दी हो गए, 9 ऑफ पेंटिकल में भी आप बहुत ज़्यादा रईस हो गए हैं, बहुत पैसा आ गया है, या फिर आप बिजनेस या जॉब कुछ भी आपने किया है लेकिन तगड़ा अचीवमेंट आपको मिला है, जिसके बाद से आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी वीक हो गई है। मतलब जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये दे ही क्या सकते हैं, आपके पास तो इनसे बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको गिफ्ट में ऐसा क्या दें कि आप खुश हो जाएं। या फिर अगर ये आपको प्रपोज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि मे बी आपको पता ही नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं,
क्योंकि यहाँ पर लव ट्रायंगल की भी एनर्जी है। मे भी आपको पता ही नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, एंड आपके पार्टनर ने सोचा ऐसा था कि जैसे इस कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर ये आपको ऑफ़र कर देंगे, लेकिन इनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। एंड अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि मुझे क्या करना चाहिए। टू ऑफ वैंड की एनर्जी है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जाऊं या ना जाऊं, आपके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर ये रास्ता छोड़ देना चाहिए। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। मतलब स्ट्रेंथ क्या होती है? बैकबोन होती है। बैकबोन अगर स्ट्रांग है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन आज नहीं तो कल हो जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन अगर दोनों ही चांसेस नहीं हैं तो फिर इंसान थोड़ा वीक पड़ जाता है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये रिस्क लेने की सोच तो रहे हैं, लेकिन इनका दिल डर रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है, शुड आई गो और नॉट। 11 to 13 डेथ की एनर्जी। तो वही ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, मतलब मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली, जिसकी वजह से अगर आप लोग कॉम्पिटिटर नहीं भी हैं या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके नॉर्मल पार्टनर हो सकते हैं, आप लोग बड़ी एज के हो सकते हैं, तो भी ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनसे आगे निकल चुके हैं, या फिर आप इनसे ज़्यादा बेटर हो सकते हैं पर्सनैलिटी वाइज, या कमिटमेंट या फिर प्रोमिसेस को सेफ रखने में। मतलब इस तरीके से चीज़ें हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड। यस, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आप 6 ऑफ वैंड, मतलब झंडे गाड़ते जा रहे हैं, आप रिच होते जा रहे हैं, वेल्दी होते जा रहे हैं, आपका प्रमोशन होता जा रहा है। एंड 11 6 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार बन चुके हैं। यस, आपका नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ बढ़ रहा है। लोग आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है। मतलब आप तो इस टाइम फुल ऑन, जैसे फुल ऑन एयर में हैं आप, वैसे बहुत ज़्यादा आप हाई फाई हो चुके हैं। एंड आपके पार्टनर जब आपसे कंपेयर कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। अब शायद चीज़ें वर्क ना करें। डेथ का मतलब इनको लग रहा है कि इनका तो पता साफ हो गया। 11 एंड 6 17 स्टार की एनर्जी, 10 सन की एनर्जी। सन से मुझे ये तो दिख रहा है, पहली बात तो ये कि आपके पार्टनर आप ही को देखते रहते हैं, आप ही को वॉच करते हैं, आप ही से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन इनको डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मून की एनर्जी, लेकिन सन पे मून आ गया, ग्रहण लग गया। जैसे आपने देखा होगा जो एक्लिप्स वाला टाइम होता है उसमें क्या होता है कि सन के सामने मून आ गया, या फिर बीच में कोई अदर प्लेनेट आ गया, या सन मून एंड कोई और प्लेनेट आ जाता है, तो फिर ये ग्रहण वाला सिस्टम हो जाता है। तो मुझे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। किसी ने, मतलब ये थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, एंड आप लोगों के बीच में ये फाइनेंशियल इशू आ चुके हैं, या फिर एक पर्सन ज़्यादा राइज कर रहा है, दूसरा बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत हो गई है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर तो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आ गई है। थर्ड पार्टी वैसे आपके पार्टनर का फियर भी हो सकता है, नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, इल्यूजन, अजम्पशन, ये सब भी थर्ड पार्टी हो जाते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा कोई थर्ड पार्टी हो। कभी कभी आपके पार्टनर आप में एंड खुद में इतना डिफरेंस देख के अंदाजे खुद ही लगाने लगते हैं कि अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा। 18 19 37 37 मतलब 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर की हालत वैसी ही ख़राब है, ऊपर से नेगेटिव सोच सोच के ये कंडीशन को और बदतर कर रहे हैं। ओके, अगर हालांकि ऐसा होता भी है कि जब कोई इंसान नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव ही सोचता है, जिससे कंडीशन और ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव हो रहे हैं, एंड बुरा ही बुरा बैड बैड मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। 11 6 17 17 एंड ये 10 हो गया था। 27 हर्मिट की एनर्जी। इनको अपनी कंडीशन फक्कड़ जैसी लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी हालत बिल्कुल ही ख़राब है, बिल्कुल ही बेगर वाली हालत है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये आपसे कंपेयर कर रहे हैं एंड आपको लेके पता नहीं क्या क्या एजम्पशन लगा रहे हैं, तब इनको लग रहा है कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो कंडीशन उतनी भी बदतर नहीं है जितना ये सोच सोच के उसको ख़राब कर रहे हैं। डेथ की एनर्जी, भाई यहाँ पे डेथ का कार्ड 2 टाइम आ चुका है। मतलब वही बात है कि बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा, तो वही इनके साथ हो रहा है। मे भी इन्होंने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया है। ओके, डेथ की एनर्जी, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, हेल्थ इशू इनको लग गए हैं। ओके, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए।
लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। 13/6 सन की एनर्जी। ओ माय गॉड, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इनको नहीं मिले तो फिर ये तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सन की एनर्जी, क्योंकि ये आप ही से प्यार करते हैं, ये आपके बिना रह नहीं सकते एंड आपकी दूरियां इनको बीमार कर रही हैं। 13/6 19 टू 21 वर्ल्ड की एनर्जी। ओ माय गॉड, इन्होंने सिर्फ आप ही से प्यार किया है। 11 ये हो गया था 19 एंड 11 कितना हुआ 30 एम्प्रेस की एनर्जी। तो भाई ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, इनके दिल में जो आपकी जगह है वो कोई ले नहीं सकता। ये कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकते, ये कभी किसी के हो नहीं सकते, ये आपके बिना जी नहीं सकते। यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुझे पेनफुल एनर्जी लग रही है, जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप इनसे जुदा, वो वाला कौन सा सॉन्ग था, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, तो वही वाली कंडीशन मुझे दिख रही है, बहुत पेनफुल। 9 ऑफ पेंटिकल एंड ऐसा दिख रहा है जैसे आपको इनका ख्याल भी नहीं है, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यू डोंट केयर। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल, ये सारा माया जाल आपके पार्टनर ने खुद बनाया है, ये खुद जैसे किसी ट्रैप में फंस गए हैं। मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इतना कैसे बढ़ गया। अगर कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा है तब तो किसी अदर पर्सन की एंट्री हो सकती है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी भी है एंड लवर्स में तो हमेशा थर्ड पार्टी डेविल होती है। तो जहाँ पे प्यार बहुत तगड़ा होगा, जहाँ वहाँ पे शत्रु भी बहुत तगड़ा होगा। 9 8 17 स्टार की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, अब आपको इनकी नीड नहीं है। ये 17 हो गया। 17 एंड 6 23 हेरोफेंट की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनसे दिखावा किया था प्यार का, या फिर आप भी झूठे हैं, आप भी मतलब नेगेटिव नेगेटिव थॉट आ रहे हैं इनके मन में खाली, या फिर आप किसी और के हो जाएंगे। अब आपको अपना कोई लवर मिल चुका है, अब आप उसके साथ खुश रहेंगे, अब आपको इनकी क्या ज़रूरत है। हेरोफेंट की एनर्जी, कोई तो है जो इनका माइंड को गंदा कर रहा है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ वैंड, यस दिस इज़ द पर्सन, ये वही पर्सन है जो सगा बनके, जो हेरोफेंट बन के आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रहा है आपके लिए। ये जो उल्टी सीधी बातें इनके मन में चल रही हैं, ये कोई व्यक्ति इनको पट्टियाँ पढ़ा रहा है एंड इस बेवकूफ़ इंसान को आइडिया भी नहीं है कि आपके पार्टनर की हालत क्या हो रही है। मतलब अगर इनको कुछ हो गया, कोई इंसान आपसे कितना अटैच है ये किसी को क्या पता, एंड इनको अगर कोई दिक्कत हो गई तो मतलब मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। 19 18 37 10 10 5 15 डेविल की एनर्जी, मैंने कहा था ये डेविल तो कहीं ना कहीं निकलेगा, ये डेविल निकल के आ गया। ये व्यक्ति इतना गिरा हुआ है, ये व्यक्ति आपके पार्टनर से लव करता है एंड ये बिल्कुल नहीं देख सकता है कि आपके पार्टनर आपके पीछे लगे रहें। तो ये आपके पार्टनर को ज़बरदस्ती नेगेटिव कर रहा है जिससे कि आपके पार्टनर उसको मिल जाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति पाके आप क्या करेंगे जो आपका है ही नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर सिर्फ आपसे लव करते हैं, ये किसी और से कर ही नहीं सकते हैं। ओ माय गॉड, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप किसी से हेल्प ले सकते हैं अगर आपको किसी की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से शेयर करेंगे जो आपका ट्रस्टवर्दी है, तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी से, अपने पार्टनर तक सच्चाई पहुंचा सकते हैं, उनसे क्लियर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके ओके, जय माता दी।